हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। और रॉक्स जिसको हम लोग प्यार से चट्टान बोलते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी में कितने टाइप के चट्टान होते हैं, उन चट्टानों को क्या क्या नाम है, उन चट्टानों को हम लोग प्यार से क्या क्या बोलते हैं, और वो चट्टान बनते कैसे हैं, वो रॉक्स का निर्माण कैसे होता है। हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली जो एग्जाम्पल्स हैं, रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा कि फला 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 रॉक जो है ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं क्लास के बढ़ते क्रम में आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला चीज़, ये रॉक क्या है? ये रॉक रॉक क्या है? तो बचपन से हमने देखा है कि चट्टान क्या होता है सर। चट्टान एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी रॉक पे पैर रखा और वो पिचक गया हो। नहीं भाई साहब, वो बहुत ही सॉलिड होता है। और वो बेसिकली हमारे जो पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, पृथ्वी का जो भूपर्पटी होता है, ठीक है, क्रस्ट होता है, उसमें रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। आप और मैं कभी रॉक्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रॉक्स बेसिकली क्या होते हैं, वो पूरा एग्रीगेट मिनरल्स का सोर्स होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स मिलके रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि रॉक्स के स्टडी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो रॉक्स के स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, ठीक है, रॉक्स के स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। साथ ही साथ ये जो पेट्रोलॉजी है, ये जो पेट्रोलॉजी आपको दिख रहा है, ये जियोलॉजी का पार्ट है सर। ये जियोलॉजी का पार्ट है। और आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है कि जियोलॉजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए। अब मूलतः अगर देखा जाए तो रॉक्स जो है वो तीन भाग में बांटे गए हैं। ठीक है, रॉक्स को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है इग्नियस रॉक, हिंदी में इसे अग्निय चट्टाने बोलते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम लोग रूपांतरिक चट्टाने बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट शायद मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ क्लियर कर दूंगा, मेरी गारंटी है हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। बस स्क्रीन पे अच्छे से देखते रहें और स्क्रीन पे नजरें बनाए रखें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इग्नियस रॉक की। इग्नियस मेरे भाई, इग्नियस रॉक, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। बेसिकली इग्नियस रॉक क्या होता है? जब ये हमारा मान लो पृथ्वी का सतह है, लेट मी ड्रॉ द पृथ्वी का सतह। ठीक है, ये मान लो पृथ्वी का सतह है, यहाँ पे पेड़ लगा दिया, यहाँ पे घर बना दिया। दिस इज द सतह ऑफ द, दिस इज द सरफेस ऑफ द पृथ्वी, दैट इज आर अर्थ, हमारे अर्थ का सतह है। सर नीचे से, नीचे में क्या है? मैग्मा है। आपको मैंने पढ़ाया था एस्थेनोस्फेयर, याद आ रहा होगा, एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा है। सर एस्थेनोस्फेयर टूट के ही मैग्मा ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मेरे भाई? ये हमारा मैग्मा है, और ये मैग्मा वेट कर रहा है कि कब हम पृथ्वी के सतह को तोड़ के, कब हम एस्थेनोस्फेयर को तोड़ के एकदम पृथ्वी के सतह पे आ जाएं, पृथ्वी के सतह पे एकदम आके फैल जाएं। ठीक है, तो जब मैग्मा, या फिर कह लो जब लावा, क्योंकि मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, उसी को हम लोग लावा कहते हैं। ठीक है, तो जब लावा हमारे सरफेस, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो आने के बाद कुछ समय के बाद वो कूल डाउन होता है सर। अच्छा, एक दो दिन में तो नहीं होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ठंडा होने में एक दो दिन लगेगा क्या? नहीं, बहुत टाइम लगता है, ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है सर, तो धीरे 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 ये कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होने के बाद ये क्या हो जाएगा सर? ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद निर्माण होगा रॉक का, सर निर्माण हो जाएगा चट्टान का। और इस टाइप के चट्टान को हम लोग बोलते हैं इग्नियस चट्टान, दैट मीन्स अग्निय चट्टान। इसका मतलब है सर, इग्नियस रॉक का क्या मतलब होता है? ऐसे रॉक जो डायरेक्टली लावा से फॉर्म होते हैं, जो डायरेक्टली लावा के कूल डाउन होने के बाद सॉलिडिफाई जो होता है, उस वजह से जो फॉर्म होते हैं, वैसे रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, अग्निय चट्टान कहते हैं। ठीक है सर, इग्नियस रॉक को हम लोग प्यार से प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टाने। प्राथमिक चट्टाने क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे पृथ्वी में सबसे पहला टाइप का रॉक अगर कोई पाया गया था तो वो था इग्नियस रॉक। क्योंकि आप भी कॉमन सेंस लगाओगे, सर हमारा पूरा पृथ्वी में जो रॉक है वो, उसका निर्माण कैसे हुआ होगा? सर लावा से ही तो निर्माण हुआ होगा, और लावा जब हमारे पृथ्वी में आया होगा और उसके बाद जो सॉलिडिफिकेशन हुआ होगा, तभी तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ होगा, है कि नहीं सर? तो
इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, इग्नियस रॉक जो होता है वो हाईली क्रिस्टलाइन होता है नेचर में। ठीक है, हाईली क्रिस्टलाइन होता है नेचर में। क्रिस्टलाइन का क्या मतलब होगा? तो आपने कभी देखा है जलेबी बनाते हुए, जलेबी का जो चाशनी होता है, अगर आप कभी जाओ हलवाई के पास, समोसा बेचने वाले के पास, तो वहाँ पे देखोगे कि जब जलेबी का जो चाशनी होता है उसके ऊपर एक अलग वाइट कलर का लेयर बन जाता है। ठीक है, चीनी का लेयर बन जाता है, क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप दिखता है। तो वही है क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज ओनली क्रिस्टलाइजेशन। तो जितने भी इग्नियस रॉक है ना, वो आपको वैसे क्रिस्टल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ये हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं। अगर हम लोग इसके और अंदर जाएं तो हम लोग और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इग्नियस रॉक में एसिडिक लावा से कौन सा बन सकता है, बेसिक लावा से कौन सा बन सकता है। बट हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, हमारे रेलवे एग्जाम के लिए और एसएससी एग्जाम के लिए इतना नहीं पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज इग्नियस रॉक? It forms through the cooling and solidification of magma in inner part and lava in outer part of the earth. They are related with the volcanic activities. तो जैसे मैंने आपको बोला, आपको सब कुछ पता है सर, कि इग्नियस रॉक का निर्माण जो होता है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से होता है। जो वॉल्केनो से लावा या फिर मैग्मा जो नीचे से आता है और आने के बाद कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन के बाद सॉलिडिफिकेशन जो हो जाता है, उसके बाद ही इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। सर प्यार से हम लोग इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। प्राइमरी रॉक हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे पृथ्वी में जो पहला टाइप का रॉक बना था वो इग्नियस रॉक का ही निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सर, इग्नियस रॉक जो होता है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन होता है नेचर में। इसके साथ साथ सर मान लो ये एक अगर अगर ये एक इग्नियस रॉक है सर, इसमें कोई लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें कोई लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट कलर का है, ये येलो कलर का है, ये ब्लू कलर का है, सर लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरा जो चट्टान है, पूरा जो आपको रॉक दिख रहा है वो सिंगल लेयर का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसकी खासियत है। इसके साथ साथ इग्नियस रॉक में आपको कोई भी फॉसिल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जीवाश्म देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि द डेड एंड डिकेइंग मैटर विच इज बरीड इनसाइड द अर्थ। अब कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर अर्थ के अंदर बरी हो गया। ठीक है, अर्थ के अंदर बरी हो गया सर, इतना ज्यादा गर्मी में क्या वो बचेगा? इतना ज्यादा मैग्मा गर्म होता है, लावा गर्म होता है, क्या इतना गर्मी में वो बचेगा? कभी नहीं बचेगा। दैट मीन्स व्हाट? फॉसिल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, फॉसिल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो नो फॉसिल फाउंड, लैक ऑफ लेयर्स इन दी रॉक। सर इसके एग्जांपल क्या हो गए? ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो। सो दीज आर दी यू नो सॉरी दीज आर दी एग्जाम्पल। ओके, तो मेटामॉर्फिक रॉक में देख सकते हैं सर, कुछ कुछ आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, सॉरी मेटामॉर्फिक मैंने क्यों डाल दिया यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ये मेटामॉर्फिक यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, इग्नियस रॉक की बात कर रहा हूँ, हम इग्नियस रॉक की बात कर रहे हैं। पीपीटी में थोड़ा गलती हुआ है, ये आप लोग मत देखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टाने। चलिएगा ध्यान से देखिएगा। मान लो ये हमारा इग्नियस रॉक है, ये हमारा इग्नियस रॉक है, दिस इज आवर इग्नियस रॉक। स्क्रीन पे ध्यान से नजरें बनाए रखें, आपको सब समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। ये हमारा इग्नियस रॉक है और ये है हमारे सूरज चचा। ठीक है, स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सर जो भी रॉक है, लेट इट बी इग्नियस रॉक ही है, जो भी रॉक है जो कि सालों से, बहुत सालों से नेचर के सापेक्ष खड़ा है, नेचर के पास खड़ा है। ठीक है, और उस रॉक पे बहुत सारे नेचुरल एक्टिविटीज लग रही हैं, इंपोज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल। रेनफॉल सर, रेनफॉल की वजह से मान लो एक दिन बारिश हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो रॉक है मान लो 100 साल से यहाँ पे खड़ा है, तो 100 साल से ये इग्नियस रॉक या फिर ये जो चट्टान है ये रेनफॉल को झेल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस रेनफॉल की वजह से, इस वर्षा की वजह से इसमें इसमें इस रॉक में दरार पैदा होगा? इस रॉक में दरार पैदा होगा। सर इसी दरार को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। ठीक है, मतलब द क्रिएशन ऑफ क्रैक्स ओवर द रॉक इज नोन एज वेदरिंग।
एंड दिस कैन बी डन फ्रॉम एनी मेथड। वेदरिंग जो है वो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, ठीक है। बेसिकली 3 कारण की वजह से हो सकता है, मैकेनिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। तो मैकेनिकल फैक्टर्स क्या क्या है? तो सबसे पहला तो है सर रेनफॉल। रेनफॉल की वजह से क्या हो जाएगा? वेदरिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हवा, हवा मान लो विंड। सर विंड भी तो चलता है, विंड कितना फास्ट होता है, कितना पावरफुल होता है, आप लोग देखे होंगे साइक्लोन वगैरह में, ठीक है। तो ये जो रॉक है ये पिछले 100 सालों से यहाँ पे खड़ा है, तो हवा भी इसको घिस रहा होगा, ठीक है। तो हवा के घर्षण के कारण, हवा के फ्रिक्शन के कारण सर फिर क्या हो जाएगा? क्रैक का क्रिएशन हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग की तरफ पे, ठीक है। केमिकल वेदरिंग ध्यान से देखिएगा सर, हमारे रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, हमारे रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन पाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर, रेन वाटर या फिर पानी, पानी जब आयरन के साथ मिक्स होगा तो हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि क्या होगा? रस्टिंग होगा सर, जंग लगेगा। हम लोग सब देखते हैं कि लोहा जब पानी से मिल जाता है तो रस्टिंग होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक या फिर किसी भी टाइप का रॉक में अगर कोई मिनरल्स हैं तो वो मिनरल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे या फिर अदर चीजों के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा एक केमिकल प्रोसेस, और उस केमिकल प्रोसेस के वजह से सर क्या देखने को मिलेगा? वेदरिंग देखने को मिलेगा। सो द टाइप ऑफ वेदरिंग विच जनरेट्स ड्यू टू सम केमिकल प्रोसेसेस इज नोन एज केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल वेदरिंग। इसके साथ साथ व्हाट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग? तो ध्यान से देखिएगा सर, आप लोग रॉक में देखे होंगे एल्गी वगैरह एल्गी लग जाता है, ठीक है, शैवाल लग जाता है, ठीक है, एल्गे लग जाता है। सर ये एल्गे भी तो रॉक्स को अंदर अंदर तोड़ रहा है, रॉक्स को अंदर अंदर क्रैक कर रहा है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो इग्नियस रॉक टूटा, क्रैक हुआ, रॉक में क्रैक आया, ठीक है, वेदरिंग हुआ, ठीक है। अब एक और प्रोसेस होता है इसके बाद, उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इरोजन। तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये मेन रॉक से अलग हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं इरोजन, ठीक है। ये मान लो मेन रॉक था और ये वाला इसका टूटा हुआ हिस्सा है, ये वाला इसका टूटा हुआ हिस्सा है जो कि मेन रॉक से अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टूटे हुए हिस्से आएंगे सर, ऐसे बहुत सारे टूटे हुए हिस्से मिलेंगे हमें आसपास। तो जब ये बहुत सारे टूटे हुए हिस्से एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, एक साथ हो जाते हैं, और एक प्रोसेस इसमें लगता है, लिथिफिकेशन का प्रोसेस। लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन मतलब होता है पुनः से चट्टान बनने का प्रोसेस, ठीक है। फिर से चट्टान बनने के प्रोसेस को हम लोग लिथिफिकेशन बोलते हैं। तो जितने भी सेडिमेंट्स हैं, जितने भी अवसाद हैं जिनका निर्माण हुआ था वेदरिंग और इरोजन के वजह से, जब वो एक साथ आ जाते हैं और लिथिफिकेशन उनका हो जाता है, वो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। लिथिफिकेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब वो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक नया चट्टान का निर्माण करते हैं, और इस नया चट्टान को हम लोग अलग नाम से बुलाएंगे, दिस इज आवर सेडिमेंट्री रॉक, दैट इज अवसादी चट्टाने, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अवसादी चट्टाने। आई होप क्लियर होगा, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो what is sedimentary rocks? Sedimentary rocks are formed by the accumulation or deposition of mineral due to weathering and erosion of igneous, sedimentary and metamorphic rock. अच्छा, मैंने यहाँ पे igneous rock का एग्जाम्पल दिया था, सिर्फ igneous rock का ही weathering और erosion होगा क्या? नहीं सर, सेडिमेंट्री रॉक, ये जो सेडिमेंट्री रॉक हुआ ये भी तो कभी ना कभी इसमें वेदरिंग होगा, फिर कभी ना कभी इसमें इरोजन होगा, और इरोजन होने के बाद फिर से सेडिमेंट्स का क्रिएशन होगा। तो इस ये जो सेडिमेंट्स है फिर एक नया रॉक बना देंगे, समझ रहे हो? दैट मीन्स व्हाट, किसी भी टाइप का रॉक क्यों ना हो, मेटामॉर्फिक हो, सेडिमेंट्री हो, इग्नियस हो, सबका वेदरिंग और इरोजन होगा, और उसके बाद उसका लिथिफिकेशन होगा और पुनः निर्माण हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है। सर इट इज गेट फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन, सर जुड़ना से, ठीक है, जोड़ने से ये फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ सेडिमेंट्री रॉक्स एग्जांपल्स ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल पूछा जाएगा, ठीक है। आपको एग्जांपल में डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देगा, ये जो शेल है ये किस टाइप का रॉक है, ठीक है, ये जो शिल्ट है ये किस टाइप का रॉक है, तो आपको लगाना पड़ेगा कि सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। अगर आप इग्नियस लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, साफ साफ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा ध्यान से देखिए, तो सेडिमेंट्री रॉक जो कि मैकेनिकल प्रोसेस से बनते हैं, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, सिल्ट एक्सेट्रा, ये सेडिमेंट्री रॉक, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक है जो कि मैकेनिकल प्रोसेस से बनते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे
सेडिमेंट्री रॉक है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनते हैं, बायोलॉजिकल मेथड से बनते हैं, जैसे चौक हो गया, चौक हो गया, कोल हो गया, ये सारे बायोलॉजिकल मेथड से बनते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बनते हैं। कुछ केमिकल प्रोसेस से बनता है, जैसे हेलाइट, लाइमस्टोन, ये सारे केमिकल प्रोसेसेस से निर्माण होता है इनका, ऐसे ये केमिकल प्रोसेस से ये बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप सेडिमेंट्री रॉक के मतलब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है रॉक का है, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए, मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग समझते हैं। ये है मान लो एक रॉक, ये एक रॉक है, किसी भी कैटेगरी का रॉक हो सकता है, इग्नियस हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, मेटामॉर्फिक को हम लोग रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। रूपांतरित, हिंदी में थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई हिंदी वर्ड्स आपको बहुत सारा हिंट दे जाता है। तो रूपांतरिक, याद रखिएगा इस वर्ड को, रूपांतरिक मतलब जिसके रूप में चेंज हो जाए, जिसके फॉर्म में चेंज आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे, रूपांतरिक। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे रॉक है जिनका निर्माण कैसे होता है, आप ध्यान से देखेंगे। एक रॉक है, मान लो कुछ भी XYZ, इसमें टेम्परेचर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ा दिए और प्रेशर बढ़ा दिए, या फिर टेम्परेचर में चेंज कर दिए और प्रेशर में चेंज कर दिए। टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करने की वजह से ये जो रॉक था ये एक नया फॉर्म में बदल जाएगा, ये एक नया रूप में बदल जाएगा, और ये जो नया रूप का चट्टान होगा इसी को हम लोग मेटामॉर्फिक चट्टान बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। दैट मीन्स व्हाट, द रॉक, the form of rock get changed when we change the temperature or pressure or both. It will create a new form of rock, and that type of rock is called metamorphic rock. ठीक है, उस टाइप के चट्टानों को हम लोग मेटामॉर्फिक चट्टान बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज। सर, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज की वजह से जो नया टाइप का रॉक बन जाता है, उसी रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टाने। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएगा, और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में अगर टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज करे तो वो निश बन जाएगा। ठीक है, ये गिनिस नहीं है, ठीक है, निश है। साथ ही साथ बसाल्ट, बसाल्ट जो है, बसाल्ट में अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज करेंगे तो सिस्ट बन जाएगा। ठीक है सर, बसाल्ट में और अगर प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज करें तो एम्फीबोलाइट बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही शेल से स्लेट बन जाएगा, लाइमस्टोन से मार्बल बन जाएगा। ठीक है, चॉक एंड डोलामाइट से मार्बल बनेगा। सैंड स्टोन से क्या बनेगा सर, अगर सैंड स्टोन में टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज करते हैं तो क्वार्जाइट बनेगा। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट में अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज करते हैं तो क्वार्जाइट बनेगा। ठीक है, स्लेट में अगर टेम्परेचर प्रेशर का चेंज करते हैं तो फाइलाइट बनेगा। फाइलाइट में अगर चेंज करते हैं तो शिस्ट बनेगा, और गैब्रो में अगर चेंज करते हैं तो सर्पेंटाइट बनेगा, सॉरी सर्पेंटाइनाइट बनेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो एक और स्लाइड में दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे देखिए मेटामॉर्फिक रॉक आपको दिख रहा होगा। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे हो रहा है सर, पहले शेल था, शेल से बना स्लेट, स्लेट से बना फाइलाइट, फाइलाइट से बना सिस्ट, सिस्ट से बना निश। ठीक है, सिस्ट से बना निश। तो बेसिकली होता क्या है सर, ये कैसे इनका निर्माण हो रहा है, शेल से शेल से स्लेट में कैसे गया, कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो ड्यू टू द चेंज इन दी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्लेट से फाइलाइट कैसे बना, तो ड्यू टू द चेंज इन दी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और एक दो चीज इंपॉर्टेंट है आपको मेटामॉर्फिक रॉक में, आप याद रख सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक में आपको लेयर्स देखने को मिलता है। ठीक है, लेयर्स, जैसे मैंने आपको इग्नियस रॉक में बोला था कि इसमें लेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, इसमें लेयर्स देखने को मिलता है, इसमें फॉइलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग इसको फॉइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे जो आप एग्जाम के लिए याद रखेंगे और एग्जाम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।